अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एडवोकेट अहमद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एफबीआर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि एफबीआर का जो है उसमें हायरार्की डेजिग्नेशन कौन कौन से होते हैं और उसके बाद उनका जो एफबीआर की डेफिनेशन वगैरह। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एफबीआर किस एक्ट के तहत वजूद में आया और उस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वो काम कर रहा है और उसका काम क्या होता है और उसका फंक्शन वगैरह। और उसमें जो है मज़ीद अगर किसी पर्सन को कोई रेमेडी चाहिए या उसमें कोई अपील वगैरह करनी है तो वो किस तरह वो अपनी अपील दायर करवा सकता है। तो सबसे पहले जो है एफबीआर जो है वो एफबीआर एक्ट 2007 के तहत जो है वो उसका क़याम अमल में लाया गया है। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर जो है ये अदारा काम करता है और इसके जो हुकूमत जो है इसे खुद देखती है। उसके बाद इस अदारे का जो काम होता है वो मुल्क के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है और इसका जो बोर्ड होता है वो एक चेयरमैन होता है और उसमें 12 अफराद पर मुश्तमिल ये बोर्ड होता है जिसकी तादाद कम से कम जो है वो 7 हो सकती है। तो इसमें जो इसका फंक्शन है वो क्या है एफबीआर का, उसका जो फंक्शन है वो फार्मूलेशन और रेगुलेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी के जो पॉलिसीज़ बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। बेसिकली इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसकी पॉलिसी को बनाना और इसका नफाज। सेकंड में जो आ जाता है वो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ फेडरल टैक्सेस के टैक्सेस को लगाना और उसको कलेक्ट करना, ये इसका सेकंड फंक्शन आ जाता है। और थर्ड में जो इसका होता है वो है जुडिशल जुडिशल फंक्शन ऑफ हेयरिंग अपील, कि अगर किसी भी पर्सन को रेमेडीज़ चाहिए या किसी भी लॉ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो किस तरह उसे अपने इस हक को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इसके बेसिक 3 फंक्शन हो गए एफबीआर के। और अब जो इसमें देखेंगे इसका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू होता है उसकी पावर्स, उसका फंक्शन और वो किस तरह काम करता है। चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू जो होता है वो सेक्शन 208 के तहत वो उसके अपॉइंटमेंट वगैरह वो काम करता है और इसके अंडर जो इसके मताहत होते हैं वो रीजनल कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू या डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स और सेल टैक्स जो आता है वो सेक्शन 211B के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत उसकी वो अपना काम सर अंजाम देता है। उसके बाद जो चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू होता है ये जो है इंतज़ामी और अदालती नौइयत के तमाम मामलात को ख़ुद देख सकता है। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो एफबीआर में जो है कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास अदालती और इंतज़ामी नौइयत के तमाम इख्तियारात होते हैं, तो वो उनमें से चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू जो है उसके पास ये इख्तियारात दिए जाते हैं उसे कि वो अपने इंतज़ामी और अदालती नौइयत के तमाम मामलात को देख सकता है। जिस तरह वो किसी जो सब ऑर्डिनेट है उसका उसको देख सकता है, उसके जो काम के मामलात है वो उसके अपील और रिवीजन वगैरह ये सारे मामलात वो देख सकता है, इंतज़ामी भी और अदालती भी। उसके बाद इसकी जो पावर्स हैं, अहम पावर है, वो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट आ जाती हैं और पावर ऑफ ओवर टैक्स पेयर के पावर ऑफ अपॉइंटमेंट में आ जाता है कि वो अपने सब ऑर्डिनेट को किसी भी मामले पे जो टैक्स के रिलेटेड होते हैं या डिफरेंट अदर जो उसमें वो उन्हें अपॉइंट कर सकता है कि वो किसी को भी असाइनमेंट दे सकता है। और सेकंड में जो है पावर ओवर टैक्स पेयर के उसकी कैलकुलेशन, उसके असेसमेंट वगैरह और उसकी रिफ्यूज़ल जो है वो सारा वो इसके अंडर आती हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी एक टेरिटरी इसके अंडर दी जाती है
वो इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। तो इसके ये जो सारे मामलात को एफबीआर में देख रहा होता है। अब आ जाते हैं कि किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल जो है, अगर उसे अपील में जाना पड़े या उसके साथ वो समझता है पर्सन कि जो उसका राइट बनता था वो उसे नहीं मिला, और वो उसे किस तरह अप्लाई करे कि उसे अपना जो है राइट उसे मिल जाए। तो इसके लिए इसी अदारे में एक अपीलेंट जो है वो ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, जो रिवीजन के तमाम मामलात को देखता है। ये एक हाई अथॉरिटी के तहत होती है, और ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है उसका, इसको जो है 130 सेक्शन 130 जो है इसको देखता है, अपीलेंट ट्रिब्यूनल को। तो इसमें सारे ये मामलात आ जाते हैं, और ये जो है अपीलेंट ट्रिब्यूनल की जो ये किस तरह, किस रूल के तहत काम करता है, कि कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रख के ये अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो है वो काम करता है। तो ये अपीलेंट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू रूल 2001 के तहत ये काम करता है, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को देखते हुए ये अपने काम सर अंजाम देता है। और इसके बाद जो है ये एक तरह की सेकंड कोर्ट ऑफ अपील जो है ये आ जाती है, कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी पर्सन को कोई एफबीआर में कोई काम होता है, तो वो सबसे पहले सबऑर्डिनेट के बाद जो है वो कमिश्नर उसकी जो भी मामलात को वो देखता है। लेकिन अगर उसे ये नज़र आता है कि कमिश्नर से भी उसे प्रॉपर जो है वो उसके दाद रसी नहीं हुई, या जो जिस काम के लिए वो गया था उसे उसका वो राइट नहीं मिला, तो देन वो अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास जाता है। तो इस तरह ये एक उसकी सेकंड अपील होती, कोर्ट ऑफ अपील के लिए आ जाती है, कि उसकी अथॉरिटी होती है। उसके बाद जो है ये ट्रिब्यूनल जो है किस तरह मुश्तमिल किस तरह होता है और किस तरह ये काम करता है। तो इस पे जो इसका जो बेंच होता है ये मुश्तमिल होता है जो जुडिशल मेंबर्स पे और अकाउंटेंट्स मेंबर पे, और रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार। इसको जो हुकूमत दो तरह के लोगों में तकसीम करती है, जुडिशल और अकाउंटेंट। जुडिशल में जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के, या फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या टू बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट। तो इस तरह के जो क्वालिफाइड हैं वो आ जाते हैं अपीलेंट ट्रिब्यूनल में। और दूसरा जो है वो आ जाते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट में वो आ जाते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है, और कम से कम उसका जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का होना चाहिए। तो जिस और इसके बाद देखेंगे ये जो बेंच है वो काम कैसे करता है। तो ये जो बेंच है इसका ये होता है कि इस दो मेम्बरान, जैसे बताया था, दो तरह के लोगों पे मुश्तमिल होता है, जुडिशल और अकाउंटेंट। और दूसरा जो है इसे ये भी इख्तियार होता है कि अगर ये ख़ुद फैसला सुनना चाहे तो ये ख़ुद भी सुन के उसके बारे में डिसीजन दे सकती है। और अगर वो ये समझे कि इसके लिए ज़्यादा बेंचेस बनाने हैं तो वो और भी बेंचेस बना सकता है। और इसके बाद जो है अगर इसका जो तरीक़ाकार होता है कि ये किस तरह काम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डिसीजन इसके पास कोई भी फ़ैसला करने के लिए इसके पास केस आता है, तो इसके जो मेंबरान हैं वो इस तरह होगा कि ये अगर तो मेजॉरिटी के साथ जो फ़ैसला आएगा वही उसका डिसीजन समझा जाएगा हतमी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाफ मेंबर्स ने उसके केस के हक में फ़ैसला दे दिया और हाफ ने उसके अगेंस्ट दिया है, तो फिर इसका जो डिसीजन होगा वो चेयरपर्सन करेगा, और चेयरपर्सन का जो डिसीजन होगा वो हतमी होगा। और इसके बाद जो फाइनल जो फैक्ट फाइंडिंग पॉलिसी के तहत इसको देखा जाता है कि फैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका भी कोई डिसीजन कोई इसे भी कोई लॉ में इशू आ रहा है तो देन वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट का भी डिसीजन होगा वो उसमें उसको किसी भी तरह वो अपना डिसीजन नहीं देगा, लेकिन वो सिर्फ एक लॉ के मुताबिक कोई भी लॉ में जो उन्हें समझ नहीं आ रही होगी तो उसके लिए वो हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट उसमें लॉ में उनको मदद फराहम कर सकता है कि ये लॉ इस तरह लागू किया जाएगा। वो जो वो अपना फैसला उस केस के ऊपर नहीं कर सकता। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आपको समझ ना आए कुछ तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।